नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों हम देख रहे हैं वी ऑलमोस्ट एक टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट देखा था और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में और एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। तो देखो, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई in bracket 25 minus 36 divided by 4 bracket close divided by 2। अभी देखो, इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस से हमें देखना है। तो सीक्वेंस में वी आ रहा है, विनाकुलम बार, तो बार यहाँ पे नहीं है तो वी निगलेक्ट कर दो। उसके बाद है बी, बी मीन्स ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है तो ये ब्रैकेट आपको फर्स्ट सॉल्व कर लेना है। अभी दिक्कत क्या है कि ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी। इसमें पहले कौन सा सॉल्व करना है, तो वही सीक्वेंस देखना है फिर से। तो देखो, सीक्वेंस में पहले डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद ही हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन कर लो, बाद में सब्ट्रैक्शन कर लो, तभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो पाएगा। और बाकी के जो टर्म्स हैं वो हम एज इट इज राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये टर्म्स अलग नहीं है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बाहर कहीं पे भी नहीं है, ये टर्म्स अलग नहीं है, सभी साथ में है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, फर्स्ट हम डिवीजन कर लेंगे, 25 माइनस 36 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर 9 मिल जाता है। 4 9 जा 36, तो हम यहाँ पे 9 राइट कर लेंगे। यहाँ पे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हो और बाद में भी उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों भी सेम ही है। तो देखो, यहाँ पे डिवीजन है और बाद में 2 है। अभी सब्ट्रैक्शन कर लेना है, बाकी के टर्म एज इट इज रहेंगे। 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9, यहाँ पे 16 मिलेंगे हमें, डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करना है, ये डिवीजन कर लो 64 डिवाइडेड बाय 8 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बाद में हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। 8 8 जा 64 होते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, इनका भी डिवीजन कर लो। 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 8 आएगा। 2 8 जा 16 होते हैं तो 8, और इनमें क्या है मल्टीप्लिकेशन, 8 8 जा 64। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व कर लेना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी सेकंड नंबर का एग्जांपल देखो, 15 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 60 डिवाइड बाय 20 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 120। अभी देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट भी आ रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस से जाएंगे। फर्स्ट विनाकुलम बार है क्या, नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट कौन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, तो ये ब्रैकेट फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर डिवीजन एंड एडिशन है, तो फर्स्ट हम रूल के हिसाब से डी आ रहा है तो डिवीजन कर लेंगे, बाद में ही हम एडिशन कर लेंगे, तभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे 15 एज इट इज प्लस 15 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट। अभी देखो, 16 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 23 जा 16, तो यहाँ पे 3 मिलेंगे हमें, और यहाँ पे प्लस 5 रिमेनिंग माइनस 120। ठीक है, बाद में हमें एडिशन कर लेनी है, अभी भी एडिशन बाकी है हमारी। तो देखो, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 8 माइनस 120। अभी देखो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो 15 8 जा 120 होते हैं, 15 8 जा 120 माइनस 120, 120 माइनस 120 0। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 है
15 माइनस इन ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अभी देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है, एडिशन भी है, सॉरी डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ब्रैकेट भी है। तो सीक्वेंस से जाएंगे, विनाकुलम बार तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अभी देखो इस ब्रैकेट में आपको डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट क्या करेंगे रूल के हिसाब से, फर्स्ट डिवीजन ही आएगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन है और लास्ट में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तभी हमारा ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। 15 माइनस, ये टर्म्स हमें एज इट इज राइट कर लेनी है। 15 माइनस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। 3 8 जा 24, यहाँ पे 8 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 4 माइनस 30, रिमेनिंग टर्म्स आपको राइट कर लेनी प्लस 2। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट 15 एज इट इज माइनस नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 8 into 4 that is 32। 8 into 4 32 minus 30 प्लस 2। अभी यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज राइट कर लो। 15 माइनस 32 माइनस 30, 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 2 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 दिखेगा आपको और ये प्लस 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली -2 + 2 कैंसिल भी हो जाते, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाओ। 15 सभी पॉजिटिव टर्म फर्स्ट राइट करो, 15 एंड +2 और ये नेगेटिव टर्म -2। ठीक है, 15 + 2 17 और -2, 17 - 2 15। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। यहाँ पे भी ये दोनों कट कर देते आप, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, ये माइनस है प्लस। जब कभी प्लस माइनस हो से और नंबर सेम हो, साइन डिफरेंट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि -2 + 2 0 ही हो जाएंगे ना, उनका कैलकुलेशन करेंगे तो इस वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इतने स्टेप करनी भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हमें मिल जाता। पर आपको समझने के लिए हमने इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर कितना है? 50। अभी नेक्स्ट 4 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। इन ब्रैकेट 2 + 8, नेक्स्ट है डिवीजन। यहाँ पे देखो इन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, उसके अंदर एक ब्रैकेट है 3 - 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 अगेन ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये जो एग्जांपल्स है, एडिशन भी है इसमें, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और ब्रैकेट भी है। अभी देखो ब्रैकेट कौन से, फर्स्ट विनाकुलम बार तो नहीं है यहाँ पे, कोई भी टेंशन नहीं। उसके बाद बी आ रहा है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे साथ साइमल्टेनियसली। देखो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है हमें, और उसी के साथ ये जो ब्रैकेट है, अभी देखो सभी कुछ ब्रैकेट में ही मिल रहा है, ये क्लोज ब्रैकेट है और इसके अंदर ये ब्रैकेट मिल रहा है। तो जब कभी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो जितना जो अंदर ब्रैकेट होगा वो पहले सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके साथ ये ब्रैकेट, और इसमें भी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 + 8 कितने बन रहे हैं? 10। यहाँ पे डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्या इसमें ओपन ब्रैकेट में 3 - 3 × 5 15, ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवाइडेड बाय 4। बाकी की टर्म आपको एज इट इज राइट कर लेनी है। नेक्स्ट देखो 10 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 3 - 15। अभी देखो ये नंबर स्मॉल है और ये बड़ा है, यहाँ पे 3 - 15 है, सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 15 कितने बनेंगे? यहाँ पे -12 बनेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? 15, 15 को साइन है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -12 बनेंगे, तो माइनस साइन के कारण हम यहाँ पे ब्रैकेट राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 4। अभी लास्ट, अभी ये एक ब्रैकेट बचा है क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सिर्फ साइन के लिए है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? 10 डिवाइडेड बाय
-12 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होते, तो आंसर क्या आएगा -3, क्योंकि माइनस सही नहीं, तो यहाँ पे -3 आएगा। अभी देखो 3 तो 10 को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करने के बाद भी आपको आंसर पॉइंट में ही मिलेगा। तो हमें पॉइंट में आंसर निकालना नहीं, सिर्फ ऐसे ही रहने देते, इसको सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, 10/-3। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आए तो जो अंदर ब्रैकेट होगा उसे पहले सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, कितना नंबर का 35 माइनस, अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर 17 माइनस क्लोज ब्रैकेट देखो 21 प्लस इन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 30 माइनस 45 ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट आल्सो क्लोज। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट अंदर होगा उसे सॉल्व कर लेना है। तो सबसे अंदर ये ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी के टर्म्स आपको एज इट इज राइट कर लेने हैं। 35 माइनस 17 माइनस 21 प्लस, अभी देखो 30 माइनस 45, अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही होगा, 30 में से 45 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो 45 से 30 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 15 मिलेगा। और जो नंबर बड़ा है उसका साइन, 45 बड़ा नंबर है उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे -15 आए, ठीक है, -15। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट राइट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक साइन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट निकल जाएगा ओपन ब्रैकेट, ये सिर्फ हमने उस नंबर के लिए राइट किया है क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। 35 माइनस 17 माइनस इन ब्रैकेट, अभी देखो साइन रूल में एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, जब कभी प्लस माइनस ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पे हमें माइनस कर लेना है। तो 21 प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइड कर लेंगे और 15, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट। 35 माइनस कर्ली ब्रैकेट 17 माइनस क्लोज ब्रैकेट, अभी देखो क्लोज ब्रैकेट राइट करने की जरूरत नहीं है। 21 माइनस 15, 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर कितना मिलेगा 6, तो यहाँ पे 6 राइट करेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट निकल जाएगा। बाद में 35 माइनस 17 माइनस 6, 17 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 आएंगे, यहाँ पे 11, और फाइनली ये सब्ट्रैक्शन बचता है 35 माइनस 11 24, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व कर लेना है। और एक लास्ट एग्जांपल, अभी लास्ट एग्जांपल देखो 6 नंबर का, 8 माइनस इन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में 6 माइनस 27 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 15 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अभी इसे सॉल्व करना है, देखो ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट आ रहा है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, बाद में ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो अदर टर्म्स है वो एज इट इज राइट करेंगे। 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितने बन रहे हैं यहाँ पे 9, एक ओपन ब्रैकेट निकल जाएगा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा। अभी देखो 8 माइनस इन ब्रैकेट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है एंड डिवीजन भी है, बट आपको फर्स्ट डिवीजन करना है, उसके बाद ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते। तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 3, 9 3 जा 27। तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 3, ठीक है। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 8 माइनस 6 माइनस 3 3 एंड फाइनली 8 माइनस 3 इज 5। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने।
तो अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आज की वीडियो में देखे उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपके लिए है। तो ये एग्जाम्पल्स है होमवर्क के लिए, ये आपको सॉल्व कर लेना है। सिर्फ ये रूल आपको सीक्वेंस में अप्लाई कर लेना है, ठीक है।